बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ हलवाई स्टाइल मिठाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, ईद हो घर में, या फिर कोई भी इवेंट हो, तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये मज़ेदार और बहुत सारी प्लेट भर के मिठाई तैयार होती है। अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेते हैं तो आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो जी, ये जो मिठाई बन के तैयार हुई है, ये ओरियो बिस्किट से बन के तैयार हुई है। यहाँ पर मेरे पास 20 रुपए वाला ओरियो बिस्किट है और इसके अंदर से 4 बिस्किट निकलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप इसे बड़ा पैक भी ले सकते हैं और बहुत इजीली बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसे बाहर निकाल लेना है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट्स के अंदर जो वैनिला क्रीम है, इसे निकाल लेना है। आपको ये क्रीम नज़र आ रही होगी, नाइफ़ की मदद से बहुत इजीली ये रिमूव हो जाती है और हमने इसे बाहर निकाल लेना है। और ये हमने वेस्ट नहीं करनी, ना ही बच्चों को खाने के लिए देनी है। इसे हम इसी मिठाई के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे स्टफिंग के तौर पर। तो यहाँ पर मैं ये सारी वनीला क्रीम को अच्छे तरीके से रिमूव कर रही हूँ। वन बाय वन करके जल्दी-जल्दी ये काम हो जाता है और मैं जल्दी-जल्दी इसे कर लूँगी। तो गाइस, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजीली जल्दी-जल्दी रिमूव हो जाएगी। बस आपने इस टाइम पर ख़्याल ये रखना है कि बच्चे आपके आस-पास ना हों। अगर ये ख़त्म हो गई तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा स्टफिंग बनाना। तो यहाँ पर मैं क्रीम को अलग कर चुकी हूँ और जो ओरियो बिस्किट्स हैं, उन्हें मैं अलग कर चुकी हूँ और देखें कि मेरे पास जो क्रीम है, वो भी अच्छी ख़ासी जमा हो चुकी है। तो यहाँ पर वन बाय वन करके मैंने सारे को बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग-अलग कर दिया है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है कि मिक्सी जार के अंदर हमने ये सारे बिस्किट्स डाल देने हैं। ब्लेंडिंग जार में या फिर मिक्सी में आप इसे डाल सकते हैं और मैं इसे तोड़ के डाल रही हूँ ताकि मिक्सी ख़राब ना हो जाए। तो छोटे-छोटे पीसेस करके आपने सारे बिस्किट्स इसके अंदर डाल देने हैं और आपने एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना, बिल्कुल फाइन सा पाउडर होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो फाइन सा पेस्ट बनाया है, पेस्ट नहीं पाउडर, वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर घर की जो क्रीम होती है, जब हम दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है, अब उसे जमा कर लें तो ये वही है। तो ये सारी मैंने बिस्किट्स के अंदर ऐड कर दी है। चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब चम्मच की मदद से नहीं होगा तो मैंने एक डो बनाना है और उसके लिए मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जल्दी-जल्दी हो रहा है। मैंने इसे इसकी अच्छे तरीके से एक परफेक्ट सा डो बना लेना है, जैसा हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने। अच्छा, ये मलाई जो है आपने थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करनी है, एकदम से सारी ऐड नहीं कर देनी। जितना आपको महसूस हो कि हाँ, अब ठीक है, एक परफेक्ट डो बन के तैयार हो चुका है, तब आपने इसे अब उसी टाइम पर ही आपने ख़त्म कर देनी, नहीं डालनी और। यहाँ पर मैंने वही क्रीम ली है और उसी क्रीम को मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से थोड़ा-सा मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, जिसके पास मेरे अंदर किशमिश है, बारीक कटा काजू है, बारीक कटा बादाम है। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैंने इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देना है। तो 1 कटोरी के करीब मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरे पास फूड कलर है, येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड करना है आपने। अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई और फूड कलर बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने बटर ऐड किया था, मेल्टेड बटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। मुझे ऐसा ही
येलो परफेक्ट कलर चाहिए था। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपको कोई और कलर पसंद है तो इसकी जगह आप पिंक कलर में इसे बना सकते हैं, ग्रीन कलर में बना सकते हैं। आप इसे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से इसे कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है और जो डो है स्टफिंग के लिए वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देखिए कि कितना ज़्यादा शाइनी है और कितना ज़्यादा स्मूथ है ये। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों की पहुँच से आपने इस क्रीम को दूर रखना है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर मैं बना के तैयार कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से, आप देखें कि मैं इसे रोल करने लगी हूँ। तो यहाँ पर एक अच्छे तरीके से मैंने इसे रोल कर लिया है और आप देखें बिल्कुल परफेक्टली रोल हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर है। बटर पेपर को मैंने बटर के साथ ही ग्रीस कर लेना है। अगर आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कर लिया है, ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा, तो यहाँ पर जो मैंने ओरियो बिस्किट का मिक्सचर बनाया था, जो डो थी, उसे मैंने बटर पेपर के ऊपर फैला दिया है। बटर पेपर के ऊपर फैलाने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसे बेल लेना है बेलन की मदद से। आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखें कि जल्दी-जल्दी मैं इसे बेल रही हूँ। बिल्कुल मेरे हाथ कैसे किसी मशीन की तरह चल रहे हैं। आप लोगों ने भी हाथों को ऐसे ही चलाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली ये भी बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में। तो जो मैंने रोल बनाया था, रोल को मैंने इसके बीच में रखना है और मैंने इसे रोल कर लेना है बटर पेपर की मदद से। इसे आराम से, प्यार से रोल कर लेना है। ऐसा ना हो कि ये बनने से पहले ही ख़त्म हो जाए और टूट जाए। तो अभी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट नहीं हुआ, हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद आप जैसे चाहें इसे पटक सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक रोल बन के तैयार हो चुका है और अब मैं इसे सेट होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। तो मैंने इसे अच्छे और प्रॉपर तरीके से काट दिया है और देखिए कि ये कटने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अमेज़िंग लग रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे हलवाई की दुकान में पड़ा हो। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे फिर बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। तो मुझे ये बताएँ कि आपको ये ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, आपका क्या जाएगा? आपने एक अंगूठा लगाना है, एक क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब हो जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।